बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल बनाकर भेजा। कहते हैं कि इंसान ज़िंदा है तो सांसें ज़िंदा हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सांसें ज़िंदा हैं, इंसान ज़िंदा है, और अगर दिल मुर्दा हो गया तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। हमारी पूरी शख्सियत में, जिस्म में बाल एक ऐसा अंसर है। कहते हैं कि बाल भी मुर्दा हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि बाल कैसे मुर्दा हो जाते हैं। क्या उनमें जान नहीं होती या उनकी चमक ख़त्म हो जाती है? इन तमाम चीज़ों के बारे में मुझे क्रेज़ रहा है हमेशा से, क्योंकि बालों का मसला जो है वो मेरे साथ तो अक्सर ही रहा है कि बालों को सेटिंग कैसे किया जाए, बाल कैसे संवारे जाएं। तो मैं जब अपने बुजुर्गों के पास बैठता हूँ या उनके पास उठता हूँ तो मैंने उनसे इस बारे में बात की कि ये जो बाल गिरते हैं तो ये कैसे कम हो। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताया। उन्होंने कहा कि जब आप कंघी कर रहे हो तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हैं, इससे भी बाल जो है वो गिरना बंद हो जाते हैं। तो यकीन जाने, मैंने बहुत से लोगों को ये रूहानी फार्मूला बताया कि अगर आपके बाल गिर रहे हो तो आप कंघी करते वक्त अगर आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ोगे तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। आप भी आजमाइएगा, और अगर आपको इसमें करने के बाद भी अगर आपका ये मसला हल ना हुए हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हैं और मुझसे गिला शिकवा भी कर सकते हैं। मगर मेरा ये आजमूदा तजर्बा है और मैंने इससे फ़ायदा भी उठाया। बालों के सिलसिले में सर्च करते करते मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो कि बालों के बारे में बड़ी कमांड रखती हैं, क्योंकि हमारी अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो इस मसले में बड़े दुचार रहते हैं। और उनका है कि जी हम मुख्तलिफ़ क्रीमें बालों को लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं। मैं आज कुछ एक हट के बात करना चाहूँगा। मैं उनसे बात करूँगा कि ऐसी कौन सी तिबी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को ग्रोथ कर सकते हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, आप सुनिएगा। हमारे साथ बहुत फेमस जो है आयशा मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ 25 साल का तजर्बा उनका सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और ये मौजू जो है वो बालों से मुतल्लिका है, और मैं जो है चाहता हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे हर जो है जो लोग स्पेशलिस्ट हैं हर शोबे के, उनके साथ बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में जिस कैरियर को अपनाया उसमें क्या सीखा और क्या हासिल किया। तो आपको ये बालों का शौक या बालों की ट्रीटमेंट का शौक कब, कैसे और क्यों पड़ा? कब, कैसे और क्यों, काफी मुश्किल क्वेश्चन किया है आपने। मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं 13-14 इयर्स की थी जब से मैंने स्टार्ट किया है, और काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बहुत शौक था, बहुत क्रेज़ था, और मतलब पैशन है मेरा ये। एक काफ़ी ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं वो जानते भी होंगे कि हेयर के मामले में नाम मेरा आयशा है, लेकिन आशी के नाम से मुझे ज़्यादा जाना जाता है, सब जानते हैं। और हेयर एक्सपर्ट में मैं काफ़ी टिप्स भी देती हूँ एज ए, जिन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके बाल काफ़ी पार्लर्स में जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हेयर डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग बता देते हैं। स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मैं एक हेल्प कर देती हूँ कि आप घर में भी आपकी टोटका कर सकते हैं आप जाके। तो काफ़ी कस्टमर की हेल्प भी हुई है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। नहीं, आपने सफ़र का आगाज़ कैसे, आपको देखिए हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें, एक मेकअप की तरफ दिलचस्पी रखता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ दिलचस्पी रखता है। आपने सिर्फ बालों को ही सिलेक्ट क्यों किया? मैंने सिर्फ हेयर को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने मेकअप को भी सिलेक्ट किया है, और भी बहुत सारे मेरे अंदर पैशन है जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरा पैशन है, जो मेरा जिसे मैं कहती हूँ कि मैं मतलब मेरा जुनून है, वो हेयर है। हेयर कलर, हेयर टेक्निक, ये सब हेयर को किस तरह से मैनेज करना,
बहुत सारे पार्लर सैलून पे काम हो रहा है, कलर से हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन बालों को देखकर उसको एकदम से कस्टमर को हम जब उनकी एक जो देखते पर्सनालिटी देखते हैं, उनका कंप्लेक्शन वगैरह देखकर उसको जज कर ये बहुत ज़रूरी है, जो कि ये बहुत सारे सैलून में इस चीज़ की बहुत कमी है। अक्सर डायरेक्ट काम कर देते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं इस चीज़ पे बोलूँगी कि बेस्ट काम करना चाहिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बालों की इकसाम कितनी? बहुत, जितने इंसान है उतने इकसाम है। हर बाल डिफरेंट है, हर अच्छा। बालों का टेक्सचर डिफरेंट है। अब आपका बाल डिफरेंट है, मेन जो हेयर है वो डिफरेंट है, जो वुमेन हेयर है वो डिफरेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, स्पेशली मैं आपको एक बात बताती हूँ, काफी सारे कस्टमर आते हैं और वो ये चीज ना बहुत ज्यादा ना, जैसे कोई कस्टमर आया, उनके हेयर डैमेज करवा के आ जाते हैं यार, फिर आशी की याद आती है, आशी हमारे हेयर डैमेज हो गया, अब इनका कुछ करो यार, इनका कुछ। फिर हमारा काम है। अब मुझे ये बताएं कि मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि ऐसा कोई तरीका है कि हम किसी बड़े ब्यूटी सलून या किसी के पास जाने की बजाय कोई ऐसे देसी टोटके इस्तेमाल कर लें जिससे बाल ज़्यादा मजबूत हो जाएं और उनकी हिफाजत ज़्यादा हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पर एग्री करती हूँ, देसी टोटके बेस्ट है, लेकिन कुछ जैसे इंस्टा पे बहुत ज्यादा आपको देसी टोटके नजर आते हैं, लेकिन आप बिलीव करें कोई उनका रिजल्ट नहीं आता। मसलन कोई देसी टोटके जो लोग कहते हैं हर्बल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, जैसे आंवला का इस्तेमाल, रेठे का इस्तेमाल। आंवले रेठे तो देखो ना, हमारा बहुत एक पुराना टोटका, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो यूज करते रहे हैं, और मैंने भी ये चीज सीखी है कि अगर आप, क्योंकि आजकल ना जो मतलब ज्यादातर ना बाल केराटिन करके, रिबॉन्डिंग करके ठीक बहुत डैमेज हेयर हो जाते हैं, और लॉन्ग हेयर बहुत कम हो गए हैं। पहले बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर देखे जाते थे, लेकिन अब बहुत शॉर्ट हेयर। क्या वजह है? क्योंकि अब हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप अपना कलर स्टार्ट करवा रहे हो, आप वेट नहीं करते हो, आप थोड़ा वेट करें। मैं हमेशा अपने कस्टमर को बताती हूँ, स्पेशली बोलती हूँ कि अभी थोड़ा इनको वेट, ओके आपने कलर करवा लिया है, आप वेट करें, इनको रेस्ट दें, इनकी थोड़ी केयर करें। अच्छा, उनको एक ट्रीटमेंट बता देती हूँ, अच्छा टोटका बता देती हूँ। वो सबसे बेस्ट टोटका मैं कहती हूँ कि हर टोटका बस उसके आगे फारिग है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ सबसे बेस्ट है। वो आई थिंक मैंने आपको भी बताया था कि वो एलोवेरा और वैसलीन, जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, वीक में सिर्फ एक बार आपने अप्लाई करना है, और वो वैसे भी आपके स्कैल्प के लिए भी अच्छा है, आप रिलैक्स भी फील करेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपके बाल लंबे भी होंगे, बालों में शाइन आएगी। आप जो केराटिन करवाते थे, महंगे ये करवाते हैं, आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं, उनसे सबसे बेस्ट है कि आप ये टोटका जरूर करें। क्या टोटका है, आप इसको तफसील से बताइए। तफसील इसकी ये है, सिर्फ आपने जो घर में जो प्योर एलोवेरा जेल होती है, ठीक है, आपने वो लेनी है, उसकी जेल निकालनी है, 1 टीस्पून आपने वैसलीन लेनी है, जो ब्लू ढक्कन वाली होती है, वो भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। वो 1 चम्मच आपने निकालना है वैसलीन, उसकी जो एलोवेरा है वो कंप्लीट आपने निकाल लेना, उसको अच्छी तरह से मिक्सचर कर लेना है, उसको ग्राइंड नहीं करना। अगर उसको ग्राइंड करेंगे वो बिल्कुल पानी फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, आपने इसको ग्राइंड करना है चम्मच के साथ ही अच्छी तरह। अगर आप इजीली, अगर आप उसको हैंड के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है कि आप उसको हैंड के साथ सारा, जितने भी जहाँ आपके डैमेज हेयर है, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो बाकी जो आपका जो एलोवेरा जो बचता है, आप उसको अपने स्कैल्प पे लगाएं। स्कैल्प पे लगाने के बाद आप कोई भी कपड़ा लेके, कोई भी जिस तरह कोई रफ कपड़ा है आपके पास, ठीक है, वो बंडाना जैसे बांधते हैं सर पे, उसके साथ उसको कवर कर ले। तो वो आपने रात को लगाना है, पूरी रात आपने उसको रखना है, नेक्स्ट डे आपने उसको वॉश कर लेना है। सिंपल जो भी आप शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं, आपके बाल जबरदस्त होंगे। सिर्फ एक ही दफा से, एक दफा करना चाहिए, एक दफा करने से ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो अच्छा ये मुझे ये बताइए, ये जो लोग केराटिन करते हैं, क्या उससे बाल कमजोर नहीं होते? नहीं, केराटिन, अच्छा ये भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आवाम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि केराटिन जो है वो केमिकल नहीं है। अच्छा। केराटिन एज अ ट्रीटमेंट, जैसे कि आपके बालों में बहुत ज्यादा फ्रीज है, अक्सर ये लेडीज को इस चीज की प्रॉब्लम होती है कि हमारे हेयर बहुत ज्यादा फ्रीज है, इसमें फ्रीज खत्म, वो सिर्फ आपके फ्रीज को रिमूव करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसको करवाते से आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं हो सकते। वो आपका 4 से 5 मंथ इजीली आपका चल जाता है। उसके बाद फिर अगर आप उसको दोबारा से, अब 4 मंथ तक का तो टाइम देती हूँ मैं ये नहीं बोलती आप 6 मंथ तक ही चलेगा, नहीं।
4 मंथ तक वो चलता है। ना जब हीट दी जाती है बालों को तो हीट से तो बाल कमजोर होते हैं? नहीं, हम लोग हीट की टाइमिंग सेट करते हैं। अच्छा जी, बालों का एक जो हम जो देखते हैं बालों का जो टेक्सचर है, अगर जो बहुत ज्यादा डेड है, ठीक है, उस पे हमने कितनी स्पीड पे आयरन रखना है, नॉर्मल रखना है, ये ज्यादा हाई रखना है, ये बहुत हाई रखना है, ये टाइमिंग सेट करनी होती है। उसके मुताबिक हम लोग फिर आयरन चलाते हैं। और जब एक बाल है ही डैमेज, आप उस पर बार बार जब गर्म आयरन चलाते जाओगे तो वो बाल डैमेज ही करेगा ना। वो तो फिर मतलब ये तो एक मैं कहती हूँ कि जो काम करने वाले ने तो इस चीज का, हम देखिए हम हेयर का काम करें, हम एज ए डॉक्टर है हेयर के, हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि ये कस्टमर को ये हेयर इसकी कलर करवाना चाहिए या ये केराटिन करवाना चाहिए, इसकी जरूरत है या नहीं है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि केराटिन कोई वो नहीं है कोई। हमने पुराने गांव में जो औरतें थी वो ऐसे करती थी कि जब बालों को दही लगा दिया करती थी, दही से धोते थे या साफ करते थे, तो ये भी कोई कंसेप्ट है, कोई ऐसा आपके माइंड में है कि दही में वो सरसों का तेल लगा के बालों को धोने से बाल शाइन होते हैं? अच्छा चलिए मैं आपको एक और ट्रीटमेंट बता देती हूँ, ठीक है, ये भी एक जबरदस्त है। आपने ऑयल लेना है, ऑयल आपने लेना है कोकोनट बेस्ट ऑयल है, नारियल का तेल, आपने वो प्योर लेना है, वो बेस्ट है। आपने मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना, मस्टर्ड ऑयल बालों को ड्राई करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जिन हेयर के लिए आप यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, जो आपके बहुत ज्यादा मतलब ड्राई हेयर है या बहुत ज्यादा इस तरह के, तो फिर आपने मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना, आपने सिंपल कोकोनट ऑयल लेना है, उसके अंदर एलोवेरा जेल डालनी है, 2 से 3 या 4 आप अपनी लेंथ वाइज जितनी आपकी बालों की थिकनेस है या लेंथ है, आपने उसमें विटामिन सी के कैप्सूल डालने हैं। बहुत कमाल का मास्क है ये, आपने मिक्स करके आपने अपने बालों में जब अप्लाई करना है 45 मिनट्स शावर लेने से पहले आपने ये लगा के छोड़ देना है। उसके बाद फिर अपने बालों की आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, बालों की थिकनेस भी होगी, और आपका जो कलर करने वाली औरतें जिनके बालों में कलर है, जैसे स्ट्रीक्स की हुई है, हाईलाइट्स की हुई है, कलर भी नहीं है आपका खराब होगा। नहीं, ये जो सारी ट्रीटमेंट है ये तो स्किन के बालों की, सर की स्किन से ऊपर की है। अगर आपकी रूट से कमजोर, अगर ये स्कैल्प में भी जाएगा तो आपके स्कैल्प के लिए भी ये हेल्दी है। अच्छा जी, मैं आपको वो टोटके ही वो बता रही हूँ जो आपके स्कैल्प को भी हेल्दी रखेंगे, और आपके ये जो आपका जो दिमाग है, ये जो माइंड है, इसको बहुत रिलैक्स करें। क्या ऐसे भी कोई खुराक भी है कि ऐसी खुराक खाएं, जिस तरह कहते हैं बादाम खाने से बाल अच्छे निकलते हैं या तेज होते हैं या बालों में शाइन आती है, या कोई खाने पीने में भी ऐसे विटामिन है? डाइट विटामिन बिल्कुल है उसमें, क्या ऐसी मल्टीविटामिन्स? अच्छा जी, कोई खास बालों से रिलेटेड बायोटिन बेस्ट। अच्छा, लेकिन वो भी लोकल नहीं, क्योंकि इनकी काफी सारी लोकल ब्रांड्स भी हैं जो वो बेचारी जिन खवातीन को नहीं पता होता वो जाके ले आती हैं इतनी महंगी 6-7 हज़ार की, लेकिन वो इतना नहीं मतलब कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन बेस्ट ये है, मैं यही अपने ऑडियंस को बोलूंगी, अपनी डाइट अच्छी रखें। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपके बाल भी अच्छे हैं। खाने पीने से जो है बालों की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं तो जिनके बाल गिरते हैं, जिनकी ग्रोथ भी कम है, कई लोगों के बाल बड़े लंबे होते हैं, लंबे बाल होते हैं, और कई लोगों के बाल लंबे नहीं होते बल्कि अच्छा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं ना, वो तो एक आपका एक कह लें कि उनका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, लंबे बालों के लिए बेस्ट ये कि आप प्याज का पानी लगाएं। प्याज का पानी कैसे? ग्राइंड करके आप उसको ग्राइंड करें, या उसको ग्राइंड करके उसको किसी कपड़े में डालें, उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें, ठीक है। निकालने के बाद आपने उसके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कोकोनट ऑयल, आपने उसको मिक्स करना, वो अच्छी तरह अपने बालों में लगाया। आपके बाल मैं कहती हूँ दिनों में लंबे होंगे। नहीं, अगर प्याज का पानी बालों को लगाया जाए तो वो तो बहुत जो है वो ये आपसे बहुत सारी खबर ठहरता नहीं है, पानी बालों में ठहरता नहीं है। ऑयल बोले ना आपको मैंने, कोकोनट ऑयल अगर बीच में मिक्स कर देंगे वो एक ऑयल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। उसका तरीका क्या होगा? सिंपल, आपने बस वो ये प्याज का पानी निकाल लें, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, बस उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई करें। ठीक है। वो एक आपके बालों की एक जो स्कैल्प है वो भी आप रिलैक्स फील करेंगे। आपकी जब फिंगर टिप्स आप बालों में मसाज करवाते हैं या आप करते हैं अपने बालों में खुद लगाते हैं, तो उससे ये कि जब हमारी जब स्कैल्प ज्यादा जस्ट करेगा ना,
ऑब्जर्व करेगा बालों को, तो उससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा, नहीं ये मिसाल के तौर पे अगर किसी ने प्याज का पानी निकाला और साथ ऑयल का यूज़ किया, कोकोनट ऑयल का, तो उसकी कितनी देर बाद जो है बाल वॉश करना चाहिए? 40 मिनट्स 40 मिनट्स के 40 मिनट्स 100%। उससे ये फायदा होगा कि एक तो जो आपने, अच्छा मैंने खाली प्याज का पानी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ये मैंने इसलिए ये स्पेशल मैंने बता रही हूँ, अपने ऑडियंस को बता रही हूँ कि बाज को प्याज की स्मेल से प्रॉब्लम होती है कि हम नहीं लगा सकते, उसकी स्मेल नहीं जाती है। अगर आप कोकोनट ऑयल ऐड करते हैं, आप उसके साथ अगर दोनों मिक्सचर आप लगाते हैं अपने हेयर में, तो ये बेस्ट है। क्योंकि ये मैंने काफी सारे अपने कस्टमर को बताए हैं टोटके, और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। अच्छा, एक अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, बाज़ लोग जो है वो अपने बालों की ट्रिमिंग नहीं करवाते। वो कहते हैं कि हम अगर ट्रिमिंग करवाएंगे तो बाल लंबे नहीं होंगे या बालों की जो है लंबी उम्र नहीं होगी। तो जो लोग लंबे बाल करना चाहते हैं वो ट्रिमिंग नहीं करवाते, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, और ये स्पेशली मैं ये तो बहुत स्पेशल बोलती हूँ कस्टमर्स को, अपने जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने बोलती हूँ ऑडियंस के लिए भी, ये जो स्पेशली हमारी जो लेडीज हैं, कि ये मत करें कि आपके बालों की लेंथ हो बहुत जितनी भी लंबी है, लेकिन आपको हर 2 महीने के बाद ट्रिमिंग करवाना जरूरी है। लेकिन मुझे पता है बेचारे वो जिनके साथ ये हैंड हो चुका है कि बाज़ बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता है कि बालों की लेंथ बहुत शॉर्ट कर देते हैं। आप जिनकी बहुत लॉन्ग लेंथ है, 3 महीने से ग्रो किए हैं, एकदम से लेंथ शॉर्ट कर दी, तो ये लेकिन ट्रिमिंग करवानी चाहिए, वो लाजमी करवानी चाहिए। हर 2 महीने के बाद आप ट्रिमिंग करवाएं, चाहे आप 1 इंच करवाएं, 2 इंच करवाएं, लेकिन करवाएं। अच्छा, एक पेशेंट, इसको पेशेंट ही कहेंगे, जो आपके पास आए बालों से मुतल्लिका, और उसकी ख्वाहिश है कि उसके बाल जो है वो लंबे भी हों, घने भी हों और उनका स्टाइल भी बने, इन तमाम कामों के लिए आप क्या करते हैं? इन तमाम कामों के लिए सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हूँ, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करती हूँ। कहाँ से शुरू करती हूँ? कहाँ से शुरू करती हूँ? सबसे अगर तो कस्टमर ने कलर करवाना है, तो सबसे पहले तो हम उसका कलर, उससे समझ लग जाए हमारे कस्टमर को कैसा कलर चाहिए। अब काफी डिफरेंट कलर्स हैं, कोई बहुत ब्लॉन्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जो लोग कलर करवाते हैं बालों के, उनके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। यही इसी टॉपिक पे आ रही हूँ मैं। अब जो बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड में जाना चाहते हैं, जैसे ऐश कलर में जाना चाहते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, ग्रे कलर में जाना चाहते हैं। अब जिन्हें तो इस चीज का आइडिया है कि ग्रे कलर कैसे लेके आना है, वो तो बहुत अच्छे से उसको कैरी कर जाते हैं। अब जिन्हें काफी सारे पार्लर में इस चीज का नहीं आइडिया, ये इस चीज का खुदारा मैं अपने ऑडियंस को बोलती हूँ, स्पेशली लेडीज को, कि इस पे जल्दी से ट्रस्ट मत करें, क्योंकि इससे बाल डैमेज होते हैं, आपके बाल डेड हो जाते हैं। जैसे अब बेलाज, ओम्ब्रे, ये बहुत आजकल इन है, आप करवाएं, लेकिन प्रॉपर तरीके से, आप अच्छे तरीके से इसका मतलब बात करके, पहले अगर हम लोग इलाज करते हैं, उसके बाद अब जिस तरह लाइक जिनके बाल बहुत ज्यादा, जैसे आप मेरे बाल ले लें, मेरे बाल बहुत नॉर्मल है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, और मतलब ये ज्यादा लेंथ भी नहीं है इनकी। अब मुझे अपने बालों को, अब जैसे कोई कस्टमर है, उनके बाल बहुत वेवी हैं, ठीक है, उनके बालों में कर्ल्स है, अब वो चाह रही है मुझे स्ट्रेट भी चाहिए, मुझे बालों में कलर भी चाहिए, ठीक है, और ये परमानेंट स्ट्रेट भी रहनी चाहिए, इसका भी है। इसका स्पेशल ये है कि हमने सबसे पहले बालों को कलर करना है, ठीक है, फिर बालों को हमने केराटिन करना है, और ये सब काम एक दिन में नहीं होते। अगर हमने बालों को कलर कर दिया है, हमने कस्टमर को 2 से 3 दिन का टाइम देना है, फिर आप आए अपना कलर ये केराटिन करवाएं। केराटिन करवाने के बाद फिर 1 डे का उसका ऑफ होता है, जो आपने वेट करना होता है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे अगर आप वॉश करवाते हैं, साथ ही आप कट ले सकते हैं। यही तो हमारा काम है, उनका लुक को चेंज कर देना। बिल्कुल, बिलाशुबा मेकअप हो या बाल हो और बालों का बनना संवरना, अल्लाह ताला ने इंसान को बनने संवरने के लिए ही पैदा किया, और जो अपने आप को संवारते हैं, अच्छा रखते हैं, बंदा अपने आप को अगर दिखने में अच्छा लगता है तो दूसरों को भी दिखने में अच्छा लगता है। और पूरी कायनात जो है रंग है, और अल्लाह का रंग जो है वो हुस्न और जमाल है। तो ये सारा मामला बालों से मुतल्लिका इसी तरह जारी सारी रहेगा। आयशा हमारे साथ मौजूद है, हम
हम इनसे ब्यूटिशियन के मुतल्लिका, बालों से मुतल्लिका और भी बहुत सी टिप्स लेंगे। अभी सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह ताला इनसे इल्तमास करेंगे कि ये हमारे लिए वक्त निकालेंगी और हमें बालों की ट्रीटमेंट और मेकअप से मुतल्लिका भी मुख्तलिफ टिप्स देंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आई। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह।